विक्रोली सार्वजनिक शौचालय में बढ़ रहे नशेड़ियों के खिलाफ स्थानिक लोगों का विरोध। लेडीज है उनको तो डर रहता ही है, चाहे वो रात रहे चाहे दिन रहे। अब पता नहीं है ना सामने वाला इंसान कितने नशे में है और क्या कर सकता है। दिन भर बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब पीते रहते हैं लोग। अच्छा, यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो नशा करते हैं बाहर से? नहीं, यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के लोग आते हैं। यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के रहे तो हम लोग खुद ही सुधार दे उनको। नशा शौचालय में ही नहीं होता है, पीछे गली में भी होता है, रात में होता है, दोपहर को होता है, कभी सुबह सुबह भी आप लोग जाते हो बाथरूम में तो मालूम पड़ता है कि भाई पीछे कोई है खड़े लोग, ऐसा भी होता है। मुंबई टीवी, हर खबर सच के साथ। मैं हूं अफजल शेख और आप देख रहे हैं मुंबई टीवी। ये दूसरे शौचालय का जो वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, इस शौचालय में भी देर रात के समय ये विक्रोली टाइगर नगर ग्रुप नंबर 2 का सार्वजनिक शौचालय है, जहां पर अक्सर नशेड़ियों के वजह से स्थानिक लोगों का काफी विरोध रहता है। और ये नशेड़ियों का आतंक इतना हो गया है कि रात भर नशा करते हैं सार्वजनिक शौचालय में, और इसी की वजह से अक्सर रात जो है स्थानिक लोगों को काफी परेशानी होती है शौचालय जाने में, क्योंकि ये नशेड़ी अपराध भी कर सकते हैं नशे में। और इसको लेकर पुलिस में भी शिकायत की है, मगर पुलिस के द्वारा भी कोई भी सुरक्षा का यहाँ पर ध्यान नहीं रखा गया। हालांकि स्थानिक लोग हमारे साथ है जो बताएंगे कितनी तकलीफें हो रही है और ये कब से नशेड़ियों का आतंक इस सार्वजनिक शौचालय में। आपका नाम? सुनीता जायसवाल। कब से रहते हैं आप? मैं तो 22 साल हो गया मुझे यहाँ रह के। तो ये जो शौचालय आप लोगों के लिए बनाया गया है वो नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है, क्या बोलेंगे, कितनी तकलीफ? हम लोग उनको बोलते हैं यहाँ पे मत आया करो, यहाँ लेडीज भी जाती हैं पर सुनते नहीं है। आएंगे कभी दरवाजा तोड़ते हैं, कभी बाथरूम के अंदर घुस जाते हैं। ठीक है, वो जरूरी नहीं कि कोई लेडीज है अंदर तो अंदर बंद करके है, फिर अंदर ठोकेंगे तो खोलते नहीं है। और वो दिन भर बीड़ी सिगरेट गांजा ये सब पीते रहते हैं लोग। अच्छा, यहाँ के रहने वाले लोग हैं जो नशा करते हैं बाहर से? नहीं, यहाँ के लोग नहीं है, बाहर के लोग आते हैं। यहाँ के लोग नहीं है, यहाँ के रहे तो हम लोग खुद ही सुधार दे उनको। तो कितने दिनों से यहाँ पर ऐसे नशे का? काफी टाइमों से चल रहा है। इसकी इत्तला पुलिस को है, जानकारी? नहीं, बाथरूम का तो हमने कंप्लेंट नहीं किया, पर जो गली वगैरह में खड़े थे उसमें कंप्लेंट किए थे। पर वो लोग बोलते हैं अंदर आके क्या करेंगे, आप लोग पकड़ के दिखाओ। तो हम उनको पकड़ के तो उनको नहीं दिखा सकते ना। अच्छा, इस चीज को लेकर कितना डर बना हुआ है? रात में अगर कोई शौचालय जाता है तो कितना सेफ्टी का आप लोगों को लगता है कि ख्याल आपको खुद देना है, या कितना आपको डर बना रहता है कि नशे में वो कुछ भी कर सकते हैं? अब डर तो देखो सबको रहता है, लेडीज है उनको तो डर रहता ही है, चाहे वो रात रहे चाहे दिन रहे। अब पता नहीं है ना सामने वाला इंसान कितने नशे में है और क्या कर सकता है। अच्छा, मुंबई पुलिस लाख जो है काम करती है, कानूनी कार्रवाई करती है और ये कहती है कि हम सुरक्षा दिलाएंगे, तो आप इधर आकर के कितना अपने ही इलाके में असुरक्षित आप समझते हो? वो तो उतना मिल आपके इलाके में आप सुरक्षित समझते हो? नहीं, अभी हमारे चौल में तो इतना डर नहीं है तो हमें बाथरूम का ही डर है और ये जो गली में खड़े रहते हैं, बाकी हमारे चौल में कोई चीज का डर नहीं है। मुंबई पुलिस से क्या मांग रहे हैं, कि विक्रोली पुलिस से क्या? बस आइए, हेल्प कीजिए, ये जो आते हैं वो लोग को हटाइए, यहाँ से मत खड़ा कीजिए। आज हम तो चलो आधे उम्र बहन बेटियां जाती है आधी रात को, कल को कुछ हो गया तो किसके ऊपर आएगा? चौल वाले के ऊपर आएगा ना कि आप लोग क्या कर रहे थे। कब आते ये युवक नशा करने, और क्या ग्रुप में आते हैं? नहीं, ऐसे तो 2 या 3 जन को ही देखे हैं, ऐसे ग्रुप वगैरह तो हम लोग ने नहीं देखा है। कभी 2 जन रहेंगे, कभी 2 जन, कभी 3 जन, इससे ज्यादा तो नहीं देखे हैं। कभी आते? रात में आते, दिन में? नहीं, आ जाते हैं 9 बजे आते हैं, कभी 10 बजे आते हैं। और उसके बाद कब तक? उसके बाद तो देखो हम नहीं जाते उतने रात को, तो नहीं बता सकते हैं। मतलब यानी रात? तो देखो इनके बाजू में रूम है तो ये बता सकती है। अब कितने साल से आप रहते? मैं 2 साल से। तो आप कब कितने बजे तक देखेंगे? एक बार है ना, क्या हुआ, 12:30 बजे हम लोग सोने के लिए जैसे बैठे है ना, तो हम लोग के बाजू में दीवार से खिड़की है, तो लाइट बंद चालू हो रहा था। काफी देर, आधा घंटे से चालू था, और 2-3 लोगों का आवाज भी बहुत आ रहा था उन लोग का। अब क्या करे, तो हम लोग खिड़की तो नहीं खोले डर के मारे, तो आवाज तो बहुत आ रहा था। आधा घंटा हो गया था, पूरा आधा घंटे के ऊपर हो गया था। लाइट बंद चालू हो रहा था, थोड़ी देर बंद हो गया फिर चालू हो गया। अभी बीच की आले की बात है, थोड़े देर पहले की बात है। अभी जैसे अगर यहाँ पर लोगों को रोका नहीं है तो क्या हो सकता है, कि आपको लगता है कि चोरी वगैरह भी वो नशे में कर सकता है? अगर नशा नहीं मिला कर सकते हैं चोरी। अब हम तो देखिए एकदम नहीं बता सकते, पर अब अभी इनके ही घर में एक बार घुस गया था, 3 दहाड़े घुस गए थे, 3:30 बजे घुस गए थे, तो उनको सीधे बोल दिया नहीं ये पागल है बोल के। दुपार को मी सोई होती खाटवर, खाटावर झोपले होते मी. आलं बाहेरून, कडी खोलली, आतमध्ये हे पोरं इथं बाहेर खेळतात, तरी पण खाटावर आलं आणि असं डोळ्यावरच उचकटलं. माझी सून वर झोपली होती ना, आली खाली, धडधड धडधड, बाहेर हो बाहेर हो बाहेर हो. तसं हे गल्ल्या मी से डबा तर तो बाहेर आला, इथं बसला. मला काही हिंदी नाही येत, पण इथं बसला. सगळे लोक जमा झाले चाळीतली, पण तो बोलला मी पागल आहे. पोलीसच्या तिकडे घेऊन गेलो आम्ही सगळी.
तर ते पोलीस लोक बोलले की हो पागल आहे म्हणून. तक्रार केली की आम्ही सगळ्यांनी केली तक्रार, सगळे आले होतो आम्ही, माझ्या घरी. हा सगळे आले, गेलो होतो आम्ही. आप लोग भी वहीं रहते? नहीं ये मेरे घर में हुआ था, मैं इनकी बहू, तो हमारे घर में ही आए थे, तो हम लोगों ने उसके कंप्लेन. बाद से डर वगैरह बन गया? डर एज इन ये जो कि होता है यहाँ पे वो गलत ही है, हम लोग बोलते भी है उनको, लेकिन समहाउ हम लोग भी डरते हैं क्योंकि डोंट नो कि उनका कितना ग्रुप है, क्या है, हम लोग के भी बच्चे हैं, इन लोग की बेटी है, नहीं अच्छा लगता है क्योंकि हमारे बेटी जो है यहाँ से बाहर निकलते तो हम लोग को नहीं पता बाहर कितने जन खड़े हैं, क्या है, यहाँ पे वॉशरूम करने आते, कुछ भी करने आते, एकदम पीछे में रहते, गांजा ये वो वगैरह बहुत सारा नशा करते, समझ में नहीं आता कि मतलब उन लोग जब बाहर आते हैं तो हम लोग को डर लगा रहता है कि आके इधर क्या करेंगे. एक बार तो इधर तमाशा भी कर रहे थे रात को, तो डर लगता है कि लड़कियों को बाहर कैसे छोड़ेंगे. तो इसके लिए तो हम लोग को लगता है कि यहाँ पे सिक्योरिटी ऐसा नहीं है बाहर के लोगों की वजह से. यहाँ पे तो ऐसा नहीं है कि हमारी जो भी चौल की पब्लिक है वो तो बोलते ही है, ऐसे कि नहीं बोलते, लेकिन वो भी कितने लिमिट तक बोलेंगे क्योंकि सबको अपना खुद के फैमिली के लिए डर लगता है, राइट. तो नो वन कोई ऐसा आगे जाके नहीं बोलेगा. हम लोग एक साथ आएंगे तो बोलते हैं, ऐसे कुछ नहीं कि नहीं बोलते, लेकिन एक लिमिटेशन है हम लोग को, जो लिमिटेशन शायद से पुलिस को नहीं है. पुलिस आके बोल सकती है. तो मुंबई पुलिस से क्या मांग रहे हैं? यही है कि एटलीस्ट आप एक बोलते ना एक हफ्ता आप वॉच रखो, कितने जन है, एक बार उनको जेल में डालो या फिर उनको एटलीस्ट एक सबक दो कि ऐसा मत करो करके. उसके ऊपर भी होता है तो देन वो स्ट्रिक्ट एक्शन ले सकते हैं कुछ भी. ठीक है. तो हालांकि जिस तरीके का ये मामला आपने सुना है, इस मामले ने कहीं ना कहीं पूरे इलाके में एक अलग सा जो है डर बना दिया है, क्योंकि नशेड़ियों के बाहर से आकर के स्थानिक सार्वजनिक शौचालय में नशा करना ये काफी ज्यादा चिंता का विषय है. बोलिए क्या? नशा शौचालय में ही नहीं होता है, पीछे गली में भी होता है, रात में होता है, दोपहर को होता है, कभी सुबह सुबह भी. मतलब आप लोग जाते हो बाथरूम में तो मालूम पड़ता है कि भाई पीछे कोई है खड़े लोग, ऐसा भी होता है. कभी भी मतलब टाइम नहीं है उन लोग का, कभी भी आते हो. ये तमाम चीजें आपने सुना. अब ये देखना इस मामले पर विक्रोली पुलिस कैसे ध्यान देती है. और हालांकि इस जोन के अब डीसीपी को इस मामले पर संज्ञान लेना है, क्योंकि डीसीपी जोन 7 राकेश ओला सर लगातार कोशिशें कर रहे हैं कि उनके क्षेत्र में नशा पूरी तरीके से बंद हो और नशेड़ियों पर वो लगातार कार्रवाई भी कर रहे हैं. मगर कहीं ना कहीं विक्रोली जैसा ये इलाका आज भी इन नशेड़ियों के अड्डे की वजह से परेशान है और सार्वजनिक शौचालय में नशा होने की वजह से स्थानीय लोगों में डर भी बना. अब ये देखना इस मामले पर कैसे पुलिस संज्ञान लेती है और इन नशा माफियाओं के अड्डे पर पूरी तरीके से लगाम लगा करके जड़ से जो है नशा करने वालों पर कार्रवाई करती है. कैमरामैन आमिर शेख के साथ अब्दुल मुंबई।